इस वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है ये, अगर A की प्रोबेबिलिटी है 0.4, B की है 0.3 और A यूनियन B की है 0.5, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है B डैश इंटरसेक्शन A की। ये चार ऑप्शन है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, एक बार इसे ध्यान से देखते हैं। B डैश इंटरसेक्शन A यानी कि B नहीं हो रहा है एंड A हो रहा है, तो हम B के बाहर है और A के अंदर है, यानी कि हम उस पार्ट में हैं A के जो B से ओवरलैप नहीं करता, तो वो पार्ट हम माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस इनका ओवरलैप, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर हमें A पता है, A इंटरसेक्शन B नहीं पता है, लेकिन उसके लिए हमें A यूनियन B दिया हुआ है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ से हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा और इंटरसेक्शन यहाँ यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 0.5 इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये है 0.7, तो 0.7 माइनस 0.5 हो जाएगा 0.2। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.2, इसको यहाँ पर लगाते हैं। A की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश इंटरसेक्शन A ये हो जाएगा 0.2 यानी कि 1/5। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 1/5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर 0.6 है, A गिवन B अगर 0.5 है और A यूनियन B अगर 0.8 है, तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये चार ऑप्शन हैं। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पर हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें B की दी हुई है और इनके यूनियन की दी हुई है। अगर इनके इंटरसेक्शन की मिल जाए तो A की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। A गिवन B, इसमें न्यूमरेटर होता है A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। यह 0.5 टाइम्स 0.6 यानी कि 0.30 यानी कि 0.3। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम A की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये है 0.8 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस 0.6 माइनस 0.3। तो 0.6 माइनस 0.3 होता है 0.3, 0.8 माइनस 0.3 होता है 0.5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये हो जाएगी 0.5 यानी कि 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी 1/2। इसी सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A डैश ये कितना होगा? ये चार ऑप्शन है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो B गिवन A डैश, एनीथिंग गिवन एनीथिंग एल्स, इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। B गिवन A डैश ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। अब B इंटरसेक्शन A डैश के बारे में सोचते हैं। B के अंदर है एंड A के अंदर नहीं है, यानी कि B में से वो पार्ट माइनस करना है जो A और B का ओवरलैप है। तो ये न्यूमरेटर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। ये दोनों में पता है। B की प्रोबेबिलिटी है 0.6, इंटरसेक्शन की है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.3 यानी कि 0.3। डिनोमिनेटर है A डैश की प्रोबेबिलिटी, A की अगर हाफ है तो A डैश की भी हाफ होगी, 1 माइनस हाफ। तो ये है 0.3 बाय 0.5 यानी कि 3/5। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 3/5। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/5, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश गिवन B डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश गिवन A डैश। ये चार ऑप्शन है और साथ में लास्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। अगर A की प्रोबेबिलिटी हाफ है, B की 1/3 और A गिवन B की 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश ये कितनी होगी? ये चार ऑप्शन है। एक बार वीडियो पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। ओके, पहले ये वाला देखते हैं। A डैश गिवन B डैश और B डैश गिवन A डैश, तो डिनोमिनेटर इस केस में हो जाएगा B डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, और इस केस में डिनोमिनेटर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। न्यूमरेटर दोनों में सेम रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश टाइम्स इटसेल्फ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। अब देखना यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश कैसे निकालें। तो A के भी बाहर है एंड B के भी बाहर है, यानी कि A और B दोनों के बाहर है, यानी कि अगर A यूनियन B एक सेट है, हम इसके बाहर है, यानी कि हम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो न्यूमरेटर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश का स्क्वायर और डिनोमिनेटर सेम
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वैसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए यूनियन बी कैसे निकालें? हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, इससे निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/5। इसको डेसिमल में करते हैं। यह है 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.2, तो 0.7 माइनस 0.2 यानी कि 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 0.5, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और बी की है 0.3। तो वैल्यूज इसमें डालते हैं। 1 माइनस 0.5 स्क्वायर्ड बाई 1 माइनस 0.4 टाइम्स 1 माइनस 0.3, यानी कि 0.5 स्क्वायर्ड बाई 0.6 टाइम्स 0.7, तो ये हो जाएगा 25/42। ये आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25/42। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, ए गिवन बी भी पता है। हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए के बाहर एंड बी के बाहर, यानी कि ए और बी दोनों के बाहर। अभी हमने देखा इसकी वैल्यू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ए और बी तो पता है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं पता। इसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो लेफ्ट मोस्ट फॉर्मूले से शुरू करते हैं और इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है 1/4 टाइम्स 1/3, यानी कि 1/12। इसको यहाँ लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/12। 12 एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 1/12। 10 माइनस 1 हो गया 9, 9/12 यानी कि 3/4। और यहाँ पर 1 माइनस 3/4 करना है तो यह है 1/4। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 1/4।